8 ऐसे इंसिडेंट्स जो महाभारत यानी हमारा इतिहास को बदल देते। नंबर 1, आपको भीष्म पितामह की ये कहानी तो याद होगी, जिसमें उन्होंने ये वचन लिया था कि वो कभी हस्तिनापुर यानी उनके पिता शांतनु के राज्य के कभी राजा नहीं बनेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हमेशा सेनापति बनकर हस्तिनापुर का रक्षण करेंगे। तो सोचो, अगर भीष्म पितामह कभी ये वचन देते ही नहीं तो वो और उनकी आने वाली पीढ़ी ही हस्तिनापुर के राजा होते और ना होता कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत। नंबर 2, आपने ये सोचा है कि अगर कुंती ने महाराज पांडु को पहले ही बता दिया होता कि वो मंत्र प्रयोग करके भगवान से बचे पा सकते हैं, तो महाराज पांडु जब हस्तिनापुर के महाराज थे तभी वो बच्चों को हस्तिनापुर में ही प्राप्त कर लेते और फिर वनवास जाते। इससे क्लियर हो जाता कि पांडु के बेटे ही हस्तिनापुर के अगले युवराज होते। इससे धृतराष्ट्र और उनके 100 पुत्र कभी हस्तिनापुर के शासन के बीच नहीं आते। नंबर 3, और ये कहानी तो याद ही होगी कि द्रौपदी अपने स्वयंवर में कर्ण को मना कर देती है पार्टिसिपेट करने के लिए सूत पुत्र होने के कारण। सोचो, अगर द्रौपदी ऐसा करती ही नहीं तो कर्ण आसानी से प्रतियोगिता जीत जाते, तो ना ही द्रौपदी कभी 5 पांडवों की पत्नी होती और ना ही भरी सभा में उनका अपमान होता और महाभारत होने से जरूर बच जाता। नंबर 4, और एक द्रौपदी की कहानी है। जब अर्जुन ने स्वयंवर जीता तो वो अपनी माता कुंती के पास द्रौपदी को लेके आए। तब अगर कुंती माँ वैसे न बोलती कि जो भी है 5 में बांट लो, तो द्रौपदी को 5 पांडवों से शादी नहीं करनी पड़ती। इस एक किस्से से बहुत कुछ बदल सकता था हमारे इतिहास में। नंबर 5, और अगर द्रौपदी की शादी हो भी जाती 5 पांडव से तो भी महाभारत को रोका जा सकता था आसानी से, सिर्फ एक ना बोलकर। हाँ, अगर युधिष्ठिर ना बोल देते पासे के वो छल जो शकुनी ने रचा था तो बच जाते और ना ही पांडव कभी अपना सब कुछ हारते। नंबर 6, और जब पांडव हार गए थे तो उन्हें वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो अगर दुर्योधन अज्ञातवास में पांडवों को देख लेता तो फिर से पांडवों को वनवास में जाना होता और वो शस्त्र उठा ही नहीं सकते थे। वैसे ही अगर हर अज्ञातवास में दुर्योधन पता लगा लेता कि पांडव कहाँ छुपे हैं तो ये युद्ध कभी होता ही नहीं। नंबर 7, ये तो सभी को पता ही होगा कि अगर दुर्योधन कृष्ण भगवान का शांति प्रस्ताव मान लेता और पांडवों को 5 गांव दे देते तो कभी महाभारत होता ही नहीं। पांडव और कौरव अपनी अपनी खुशहाल जिंदगी जीते। नंबर 8, ये बहुत ध्यान से सुनना। जब कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को ऑप्शन दिया था कि खुद में और उनकी अपराजित नारायणी सेना को चुने का, तब अर्जुन ने दुर्योधन को ही मौका दिया था पहले चुनने का। तो सोचो, अगर दुर्योधन कृष्ण भगवान को अपने साथ ले लेते तो क्या होता इस दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का परिणाम। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे आपके पास भी, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आपको ये पता है श्री कृष्ण को पहले से ही महाभारत में रोज क्या होगा ये पता था? कैसे जानने के लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए और ऐसे नॉलेज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।